सत्रांत परीक्षा जून 2026 के लिए एक अपडेट है जो कि अधिन्यास जमा करने, परियोजना कार्य जमा करने, परीक्षा फॉर्म भरने व परीक्षा तिथि के संबंध में है। नमस्कार दोस्तों, यह सूचना है उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शांतिपुरम सेक्टर या फाफामऊ प्रयागराज, जो कि नोटिस 6 अप्रैल को जारी की गई और आज विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर थोड़ी देर पहले अपलोड कर दी गई। जैसा कि हमने कल शाम को ही सूचना दे दी थी टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जुड़ जाइए ताकि इस विश्वविद्यालय से संबंधित हर एक छोटी अपडेट भी आपको टेलीग्राम पर मिल सके, क्योंकि यूट्यूब पर हर एक वीडियो संभव नहीं हो पाती है। तो चलिए इस पूरे नोटिस को समझ लेते हैं। आपने अगर अभी तक अधिन्यास नहीं जमा किया है तो आपके पास मौका है, आप अपने अधिन्यास प्रोजेक्ट को अविलंब अपने संबंधित अध्ययन केंद्र पर जमा करना सुनिश्चित करें ताकि आपके परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके और जल्द आपकी परीक्षा हो सके। आपके अधिन्यास समय से न जमा होने के कारण विश्वविद्यालय को बार बार तिथि का विस्तार करना पड़ता है, जिसके कारण प्रस्तावित जो परीक्षा तिथि होती है उसमें आगे चलकर डेट एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। फिर परीक्षा परिणाम भी लटक जाता है। चलिए देखते हैं कि एक करके। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइएगा। हर एक अपडेट वहाँ पर मिल जाती है। एतद द्वारा माननीय कुलपति जी के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षा जून 2026 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म भरने, अधिन्यास, परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट जमा करने एवं पूर्व की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियों का विवरण निम्नवत है। यह अपडेटेड है, जैसा कि इसके पहले 2 बार तिथि में विस्तार हो चुका है। इसके बाद आगे तिथि का विस्तार होगा या नहीं, यह जब अंतिम तिथि रहेगी तभी आपको पता चल पाएगा। उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और परीक्षा आगे आपकी किन तिथियों पर संभावित हो सकती है, बहुत जल्द ही एक पूरा डिटेल वीडियो आएगा जिसमें एक एक करके पूरी अपडेट आपको देंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं आपकी परीक्षा तिथियां और अधिन्यास के संबंध में क्या सूचना है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है, पहला और दूसरा क्रम जो कि दिया हुआ है कि आप चाहे जनवरी सेशन में प्रवेश लिए हों, जुलाई सेशन में प्रवेश लिए हों या पूर्व के वर्षों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में प्रवेशित हों, तो आपका जो अधिन्यास जमा होगा और यह परियोजना कार्य होगा वह 15 अप्रैल तक जमा होगा। अपने अध्ययन केंद्र पर इसको आप 15 अप्रैल तक जमा कर दीजिए। अभी यह मत पूछिएगा सर हमारा सिंगल सब्जेक्ट है तो हमको जमा करना है, सर हमारा प्रथम सेमेस्टर है तो हमको जमा करना है। सभी को जमा करना है जिनकी भी सत्रांत परीक्षा जून में होनी है। अभी यह मत पूछिएगा कि हमने अभी जनवरी में प्रवेश लिया है तो हमको जमा करना है। अगर आपकी परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली पे है तो सभी को जमा करना है। अगर आपकी सिंगल सब्जेक्ट की परीक्षा वार्षिक प्रणाली में है और आपने जनवरी सत्र में प्रवेश लिया है तो आपको इसमें नहीं जमा करना होगा, क्योंकि ये सिंगल सब्जेक्ट की परीक्षा वार्षिक प्रणाली के आधार पर है, बाकी सभी परीक्षाएं सेमेस्टर प्रणाली पर है। तो जिनका 1 वर्ष होने वाला है, यानी कि जो जुलाई में प्रवेशित होंगे सिंगल सब्जेक्ट वाले, उनको जमा करना पड़ेगा। बाकी सभी को जिनका भी सेमेस्टर प्रणाली है उनको हर हाल में जमा करना होगा। असाइनमेंट और परियोजना कार्य जो भी उनके ऊपर लागू होता है, कब तक? 15 अप्रैल तक। 14 अप्रैल को छुट्टी भी है, तो सभी लोग प्रयास करिए कि 13 अप्रैल तक अपना अधिन्यास जमा कर दीजिए ताकि विश्वविद्यालय को आगे फिर से तिथि का विस्तार न करना पड़े। और तिथि का अगर विस्तार नहीं होगा तो परीक्षाएं आपकी समय से होंगी। अगर आगे भी तिथि का विस्तार हो जाएगा तो आपकी परीक्षाएं समय से नहीं होंगी। चलिए और आगे बता देते हैं आपको। बाकी 20 अप्रैल तक आपका टंकित हो जाएगा ये आपके अध्ययन केंद्र द्वारा पोर्टल पर आपका अंक, तो इससे आपका विशेष आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आपका जो परीक्षा फॉर्म भरे जाएगा प्रथम या द्वितीय या तृतीय वर्ष का, वह 11 अप्रैल से भरा जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो भी इसके पहले अनुत्तीर्ण हैं या
अनुपस्थित हैं उनका परीक्षा फार्म जो होगा वह 5 अप्रैल से भरा जाना शुरू होगा और 150 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से परीक्षा फार्म का शुल्क सभी को देना अनिवार्य है। इसके अलावा ये जो परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि होगी यह 28 अप्रैल होगी। 28 अप्रैल तक आपको परीक्षा फार्म भरना होगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होगा आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी। 3 से 4 मिनट लगते हैं परीक्षा फार्म पूरित करने में। आप अनुत्तीर्ण थे, आप अनुपस्थित थे या आप रेगुलर के परीक्षार्थी हैं तो अंतिम जो तिथि होगी वह 28 अप्रैल होगी। इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अगर आप देर में यानी कि विलंब से इसको करते हैं, परीक्षा फॉर्म पूरित करते हैं तो 29 अप्रैल से आपको 1200 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। 1200 रुपये विलंब शुल्क कब से? 29 अप्रैल से अगर परीक्षा फॉर्म भरेंगे और परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि तक तो विलंब शुल्क 1200 तो लगेगा ही और जो परीक्षा शुल्क है वह दोनों लगेगा, यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास और पैसा होगा तो आप 25 रुपये विलंब शुल्क दे सकते हैं जिस दिन आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी और जिस दिन आपके संबंधित प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी उस दिन तक आप परीक्षा फॉर्म 25 रुपये विलंब शुल्क के साथ भर सकते हैं। इसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है वह परीक्षा प्रारंभ होने से 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी होगा। आपकी जो परीक्षा प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि है वह 5 मई है और वर्तमान समय के दृष्टिकोण से तो आपकी परीक्षा 5 मई से संभव नहीं दिख रही है। ये परीक्षा मई के अंत तक जाती हुई प्रतीत हो रही है। एग्जैक्ट जानकारी आपको 16 अप्रैल तक इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी कि आपकी परीक्षा 5 मई से होगी या जून के प्रारंभ में शुरू होगी। जून से आगे नहीं जाएगी, जून के प्रारंभ में निश्चित तौर पर परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। अभी आप अपनी परीक्षा 5 मई ही मानिएगा। 16 अप्रैल तक आपको पूरा फाइनल बता दिया जाएगा कि आपकी परीक्षा 5 मई से होगी या नहीं होगी। जो परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट है वो परीक्षा विभाग को अपने अध्ययन केंद्र द्वारा आपके 25 अप्रैल तक प्रेषित किया जा सकेगा। तो परीक्षा फार्म आपका 11 अप्रैल से भरा जाना शुरू हो जाएगा और जिसकी अंतिम तिथि 28 अप्रैल रहेगी। ये नोटिस विश्वविद्यालय द्वारा थोड़ी देर पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आप टेलीग्राम से जुड़कर इस नोटिस को प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।